अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज आपका इंग्लिश का 6th लेक्चर है मेरे साथ। हम पढ़ रहे थे डायरेक्ट इनडायरेक्ट, उसी को हम कंटिन्यू करते हैं जी। तो डायरेक्ट स्पीच का हमने पढ़ा था इन इंग्लिश लैंग्वेज। देयर आर 2 वेज ऑफ कन्वेइंग व्हाट समवन एल्स हैज सेड। जब आपने किसी को ये बताना हो कि उसने ये बात कही है तो उसके 2 तरीके हैं, या तो आप डायरेक्ट स्पीच में कहेंगे या इनडायरेक्ट। डायरेक्ट का ये तरीका, डायरेक्ट को हम कहते हैं कोटेड स्पीच, ठीक है। इनडायरेक्ट को हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। डायरेक्ट में क्या होता है, व्हाट इज़ इट? डायरेक्ट कोटेड स्पीच इन्वॉल्व्स कोटिंग द एग्जैक्ट वर्ड्स अटर्ड बाय द पर्सन विद इन इन्वर्टेड कॉमास और कोटेशन मार्क्स, ठीक है। इन्वर्टेड कॉमास में या उसी को कोटेशन मार्क्स में हम बताएंगे कि उसने ये कहा, तो जिसने जो कहा होगा उसकी बात वैसी की वैसी हम आगे बता देंगे, ठीक है। जिस तरह ये एग्जांपल दी हुई है, एनी सेड आई विल बी कमिंग होम टुनाइट, ठीक है। जो इसने बात कही है वो वही इन्वर्टेड कॉमास में वैसी की वैसी जो है वो बता दी, और यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास यूज़ हुए हैं। इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होता है कि इनडायरेक्ट रिपोर्टेड स्पीच ऑन द अदर हैंड डज नॉट हैव टू बी विद इन कोट्स और रिपोर्टेड वर्ड्स वर्ड टू वर्ड। ना तो उसे वर्ड टू वर्ड बताने की ज़रूरत है और ना ही वो इन्वर्टेड कॉमास में यूज़ होगा, ठीक है। इन्वर्टेड कॉमास ही इसमें यूज़ नहीं होंगे। In fact, unless one is relying the exact words spoken, one should never use quotation marks। ठीक हो गया, quotation marks इसमें यूज़ नहीं होंगे। फिर इसमें आगे स्टेटमेंट, she said that she would be coming home that night, ठीक हो गया। उसने उसकी बात बता दी कि उसने ये कहा था, ठीक है। और बिल्कुल सेम वर्ड्स नहीं कॉपी किए इसलिए, और पास्ट में चेंज कर दिया टेंस। ये हमने कल पढ़ा था कि पास्ट में भी चेंज कर देते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में, और इन्वर्टेड कॉमास यूज़ नहीं होते। अच्छा, अब इसमें आ जाती हैं आगे टाइप्स, सेंटेंसेस की जो टाइप्स हैं। इस तरह से इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, सेंटेंसेस विच एक्सप्रेस स्टेट ऑफ जॉय और सोरो और वंडर इज कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ऐसे सेंटेंसेस जिसमें कोई खुशी का इजहार किया गया हो, या दुख का इजहार किया गया हो, या हैरानगी का इजहार किया गया हो, उन्हें हम कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, ठीक है। उसमें एग्जाम्पल आ जाती है, हुर्रा वी वॉन द मैच, ये खुशी का इजहार हो गया। अलाज आई फेल्ड द टेस्ट, ये हो गया जी दुख का इजहार, सोरो। एंड वो व्हाट अ नाइस शर्ट इट इज़, दिस इज़ द एक्सप्रेशन ऑफ वंडर, ठीक हो गया। इनके लिए इनडायरेक्ट स्पीच में हमने कैसे करना है, जैसे किसी ने कहा है कि हुर्रा वी वॉन द मैच, अब आपने इसको इनडायरेक्ट में चेंज करना है। कैसे करना है? टू चेंज द सेंटेंसेज द वर्ड्स एक्सक्लेम विद जॉय और एक्सक्लेम विद सोरो। हमने इनको लिखना है एक्सक्लेम विद जॉय, यानी अगर जॉय का सेंटेंस है तो एक्सक्लेम विद जॉय, अगर सोरो का सेंटेंस है तो एक्सक्लेम विद सोरो, और एक्सक्लेम विद वंडर इज एडेड इन द रिपोर्टिंग वर्ड डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इन इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच में आगे एग्जाम्पल्स आ जाती हैं। ही सेड हुर्रा आई वॉन अ प्राइज, ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट ही हैड वॉन अ प्राइज। अब इसमें एक्सक्लेम विद जॉय ऐड किया हमने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अकॉर्डिंग, और साथ में इसको पास्ट टेंस में कन्वर्ट किया। फिर डायरेक्ट स्पीच आ जाती है, शी सेड अलाज आई फेल्ड इन एग्जाम, शी एक्सक्लेम विद सोरो दैट शी फेल्ड इन एग्जाम। जॉन सेड वाओ व्हाट अ नाइस शर्ट इट इज़, जॉन एक्सक्लेम विद वंडर, यहाँ पे वंडर है, ठीक है, दैट इट वॉज अ नाइस शर्ट, इट वॉज अ नाइस शर्ट, ठीक है, पास्ट टेंस में। नेक्स्ट जी हमारी आ जाती है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के अंदर आपने कैसे इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। अब इम्पेरेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं? अ सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस कमांड, कोई ऑर्डर किया जा रहा है, कोई रिक्वेस्ट की जा रही है, कोई एडवाइस की जा रही है, या कोई सजेशन दी जा रही है। ऐसी 4 चीज़ें जिन सेंटेंसेस में होंगी उन्हें हम कहेंगे इम्पेरेटिव सेंटेंस। एग्जाम्पल इसकी आ जाती है, ओपन द डोर, ठीक है, ये कमांड में आ जाएगा। प्लीज़ हेल्प मी, ये रिक्वेस्ट में आ जाएगा। लर्न योर लेसन, ये भी कमांड में आ जाएगा, ठीक हो गया। अब इन सेंटेंसेस को हमने इनडायरेक्ट में कैसे कन्वर्ट करना है? टू चेंज सच सेंटेंसेस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच द वर्ड ऑर्डर्ड और रिक्वेस्टेड और एडवाइज्ड और सजेस्टेड और फॉरबेड, यानी मना करना, और नॉट टू डू इज एडेड टू रिपोर्टिंग वर्ड डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ इम्पेरेटिव सेंटेंस इन रिपोर्टेड स्पीच। एग्जाम्पल्स किया है डायरेक्ट स्पीच में, ही सेड टू मी प्लीज़ हेल्प मी, अब यहाँ पे रिक्वेस्ट है प्लीज़, ही रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हिम, रिक्वेस्टेड हो गया, पास्ट में कन्वर्ट हो गया, ठीक हो गया। और यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास थे, इसमें इन्वर्टेड कॉमास नहीं है। शी सेड टू हिम यू शुड वर्क हार्ड फॉर एग्ज़ाम, उसने उसको सजेस्ट किया तो ही सजेस्टेड हिम टू वर्क हार्ड फॉर एग्ज़ाम, ठीक हो गया।
यहाँ पे शी आना था, वैसे शी सजेस्टेड हिम, ये गलती है यहाँ पे। दे सेड टू हिम डू नॉट टेल अ लाई, दे सेड टू हिम नॉट टू टेल अ लाई, ठीक हो गया। ही सेड ओपन द डोर, ही ऑर्डर्ड टू ओपन द डोर। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, ये वाली आप रहने दें, आप नहीं आ रही है, ठीक हो गया। बाकी एग्जाम्पल्स आपको क्लियर हो जाएगा इम्पेरेटिव का भी। नेक्स्ट आ जाता है जी इम्पेरेटिव इंडायरेक्ट स्पीच फॉर द इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। ये अब हम करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। और अब आप अपने टेस्ट की प्रिपरेशन करें, जितना आपने पढ़ा है वो आपके टेस्ट में आएगा। रूट वर्ड्स भी हमने थोड़े से पढ़े हैं, वो भी आएंगे, ठीक है। और जो जो कर लिया है इस डायरेक्ट इनडायरेक्ट की भी मैं आपको एग्जांपल दे सकती हूँ, ठीक है। उसके अलावा कुछ भी आ सकता है। अपने टेस्ट की प्रिपरेशन करें। देन टिल नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।